Hello guys, good evening. Welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing great and safe at your place. So guys, आप लोगों में से किसी ने मेरी प्रीवियस वीडियो पे मेरे को कमेंट कर रखा था कि अपनी चाइल्डहुड मोमेंट्स हमारे साथ शेयर करिए, अपनी बचपन की कुछ स्टोरीज हमारे साथ शेयर करिए और कुछ फनी मोमेंट्स हमारे साथ शेयर करिए। तो पहले मैं सोच रहा था कि इस वीडियो को ना बनाऊं, बट आप लोगों ने पूछा मुझसे तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना बता देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने फनी बाद में बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको अपने वर्स्ट मोमेंट्स बताऊंगा कि जब मैं छोटा था मेरे सबसे बुरे दिन क्या थे और सबसे अच्छे दिन क्या थे, ठीक है। तो स्टार्ट करते, क्योंकि अच्छा और बुरा वक्त तो हर किसी की लाइफ में आता ही है। सर्वाइव करना आना चाहिए, आपको स्ट्रांग रहना चाहिए। तो भाई सबसे पहला वर्स्ट मोमेंट यही था कि जब मैं छोटा था तो मेरे को अस्थमा की बीमारी थी। मैं आपको पहले बता दूं, जब मैं बचपन से ही मुझे अस्थमा की बहुत ज़्यादा बीमारी थी। मेरे को अस्थमा इतना ज़्यादा था कि अगर मैं किसी अपने कज़न या फ्रेंड के घर पे भी अगर मैं बर्थडे में जाता था तो मैं केक नहीं खाता था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खांसी होती थी रात को। ना मैं मम्मी को सोने देता था, ना मैं पापा को सोने देता था। और सनी तब मेरा जो छोटा भैया आपने देखा ही होगा वीडियो में, और वो छोटा ही था उस समय बहुत। तो अगर मैं थोड़ी सी भी ज़्यादा कुत्ता खांसी ऐसे होती ना, बहुत गंदे वाली खांसी होती थी, तो अगर वो मैं करता था तो वो उठ जाता था। तो मम्मी पापा के लिए तो ट्रबल होता ही था, मैं तो फेस करता ही था, उनको भी फेस करना पड़ता था मेरी वजह से। प्लस ये भी बात थी कि ऐसा भी आ गया था कि मैं शायद 5 साल का था तो मेरे को बहुत ज़्यादा अस्थमा की हो गई था। मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। तो क्या हो गया, पेशेंट खाना नहीं खा पा रहा है तो उसको फॉर एनर्जी के लिए मतलब तो ग्लूकोज देते हैं। और मेरे चारों जगह पता नहीं क्या, मेरे को एग्जैक्टली सीन पता नहीं है। देखो, मुझे जो बताया गया था मम्मी पापा ने वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उनको भी हल्का हल्का याद है, क्योंकि भाई बुरा वक्त कौन याद रखते ज़्यादा, ठीक है। तो वो क्या हुआ था कि मेरे इंजेक्शन लगा रहे थे हर जगह, हाथ पे भी, इस हाथ पे भी ग्लूकोज की पेन चढ़ाई थी, लेकिन सूज गए थे दोनों हाथ, ठीक है। पैरों में भी लगाई थी, सूज गए थे। वो पता नहीं कैसे ना कैसे वो ग्लूकोज मेरे अंदर गया, मुझे नहीं पता कैसे गया था। एक दिन पहले रात को मम्मी मुझे पूरी रात हॉस्पिटल में ऐसे अपनी गोदी में बिठाए बैठी थी। तो जब याद करता हूँ ना, क्योंकि मुझे तो जब सोचता भी ना कि मम्मी मेरे को ऐसे बिठा के रखा था, मतलब पूरी रात बैठी थी, मेरे को बहुत दया आती है मम्मी पे कि यार कितनी, मतलब ये होता है कि यार बस बहुत बुरा लगता था, क्योंकि यार और खांसी बहुत ज़्यादा होती थी मेरे को। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं खेलते खेलते बेहोश हो जाता था, ठीक है। मैं बहुत सीरियस स्टेज पे था जब मैं छोटा था। फिर मेरे साथ क्या हुआ कि खांसी तो होती ही, प्लस मैं खाना नहीं खाता था। मैं क्या करता था, जब भी मम्मी मुझे कोई रोटी देती थी, जैसे जैसे बड़ा होता गया, क्योंकि मैं बहुत वीक था, मैं बहुत पतला था, मम्मी मुझे जब भी रोटी देती थी मैं बेड के नीचे फेंक देता था, ठीक है। दूध देती थी, मैं बेड के नीचे फेंक देता था। तो एक दिन हम में से हमारा कोई रिलेटिव आया, उन्होंने देखा पर्दा ऐसे इतना गंदा हो रखा था, मतलब घिन आई थी टोटली, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मतलब गाइस वो चीज़ तो मुझे याद है कि वो पर्दा वर्दे की बात तो याद है, लेकिन उसके बाद भी मम्मी ने मुझे समझाया था और प्यार से समझाया था, पीटा भी था मैं, ऐसा मेरी वो भी भाई बहुत गुस्से वाली थी, ठीक है। अभी भी है लेकिन इतनी नहीं है, ठीक है। तो उस समय पिटा भी था मेरे, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे काम भी थे पिटने वाले, लेकिन कुछ काम ऐसे भी थे जो मैं नहीं करता था, लेकिन उसमें भी मैं पिट जाता था। तो बीमारी के उसमें बहुत बुरा फेस किया। फिर आप लोग सोच रहे कि आपको अभी भी अस्थमा है, मुझे अस्थमा नहीं है। पता नहीं, शायद 2010 या 11 में हमारे बड़े पापा बड़े मम्मा के थ्रू हम गुरुजी से जुड़े, तो जिसका मैंने मिनी व्लॉग डाला है, आप देख लेना। गुरुजी से जुड़ने के बाद मम्मी के भी पेट में दर्द होता था। पापा रात के 3-3 बजे मम्मी को इंजेक्शन लगवाने जाते हैं, जो भी मम्मी को बहुत ज़्यादा दर्द होता था। तो गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरा अस्थमा परमानेंट ख़त्म हो गया। मम्मी का पेट का जो दर्द होता है मम्मी को, वो भी ख़त्म बिल्कुल। तो गुरुजी से जुड़ने के बाद ही आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। मुझे कोई अस्थमा नहीं है। मतलब जब भी मैं किसी के बर्थडे में जाता था, कोई मुझे ऐसे केक खिलाता ना, ले केक खा, मैं इधर मुँह कर लेता था। मतलब मुझे बाहर का ब्रेड भी सूट नहीं करता है, इतना अस्थमा था। और आज मैं बाहर का कुछ भी खाऊं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अभी रुको, उसके बाद क्या हुआ, मैं जैसे जैसे देखो ठीक हो गया तो मैं ना खाने लग गया चीज़ें। होता नहीं कि यार बचपन से आपको जिन जिन चीज़ों के लिए रोका हो, चावल नहीं खाता क्योंकि खांसी होती थी, ठीक है, और कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता था, खांसी हो जाती थी। तो जब वो ठीक हुआ, तो जब वो सारा खाने लगा, मैं हो गया मोटा, बहुत मोटा हो गया मैं, ठीक है। सारे कह रहे हैं कि इसकी क्या लड़कियों जैसी टांगे हो गई है, मोटा कितना हो गया है, पेंट फटेगी, ये वो। और जब भी हम अपने कहीं जाते हैं लंगर करने के लिए, सारे कहते हैं मानू मैन, मानू खाएगा सब कुछ। तब
थोड़ा मुझे लगा कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा खाना नहीं चाहिए। मैं मोटा मतलब मैं पहले इतना पतला था, फिर मैं इतना मोटा हो गया। तो उसके बाद फिर जब सब मुझे चिढ़ाने लग गए, जब सारे बोलने लग गए मोटा मोटा मोटर मोटर ऐसे कह के चिढ़ाने लग गए, तो फिर मैंने सोचा थोड़ा वेट कम करना चाहिए। फिर मैंने थोड़ा कैसे ना कैसे मैनेज करके अपना वेट कम करा, क्योंकि भाई जब मैं छोटा था मुझे सब कुछ खाने के लिए रिस्ट्रिक्शंस थी। मतलब बाहर का जो भी मैं खाता था, खांसी हो जाती थी, क्या फ़ायदा था। लेकिन जैसे जैसे वो खाने लग गया, वो इतना मोटा हो गया, फिर उसके बाद मैंने अपने आप को पतला कर लिया। तो ये तो था मेरा बैड फेस। अब मैं आपको बताता हूँ मेरा एंटरटेनिंग फेस क्या था। मेरे को हर चीज़ में दिक्कत हुई है, ठीक है। मुझे बोलने में दिक्कत हुई, मुझे चलने में दिक्कत हुई, मुझे खाने में भी एक तरह से कह सकते हैं कि दिक्कत हुई थी। ये नहीं कि मेरे को चबाने में दिक्कत हो रही है, नहीं, खाने में ये दिक्कत थी कि प्रॉब्लम अस्थमा, ठीक है। तो फ़नी मोमेंट क्या था कि मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, ठीक है, जिस वजह से मैं तो क्या परेशान होता, मेरे घर वाले बहुत परेशान हो जाते थे कि सारे कहते थे कि इसको बोलना नहीं आता। और क्या मतलब मैं नॉर्मल बच्चे के हिसाब से लेट बोलने लगा था, लेट स्कूल जाने लगा था, ठीक है। तो ये भी सो ये भी था, प्लस मैं भाग जाता था। भाग जाना मतलब क्या हुआ था कि ना, जब भी हम किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं मैं भाग जाता था, और मम्मी पापा डर जाते थे। क्यों डरते थे आप लोग खुद ही सोचो। जिस बच्चे को कुछ बोलना नहीं आता, जिस बच्चे से ये पूछे कि आपका घर कहाँ है, आपका नाम क्या है, अगर वो बच्चा यही नहीं बता पाएगा तो फिर ऑब्वियस बात है कि उस बच्चे के लिए ज़्यादा पेरेंट्स कंसर्न होते हैं, ज़्यादा पेरेंट्स डरते हैं। तो यही था मेरा। और मैं तोतला बोलता, मैं ऐसे बोलता था, ठीक है। तो जब भी मुझे कोई कुछ समझाने की कोशिश करता था, मैं क्योंकि उनको समझ आती नहीं थी और उनको ये भी नहीं पता था कि मुझे समझ आ गई है, ठीक है। तो बस वो अपनी बोलते रहते हैं और फिर जब आखिर में इरिटेट होता है तब चट यहाँ से हम जा रहे हैं। तो ऐसा ही एक किस्सा हुआ था हमारे गाँव में। मेरे किसी चाचा की शादी थी, ठीक है, और 2 लोग बैठ के ना खाना खा रहे थे। वो जो गाँव में जैसे लोग बैठ के खाते हैं ना, वैसे ही खा रहे थे। तो मैं उनके पास जाके बैठ गया और मैं अब बोलने लग गया। तो उनको समझ नहीं आया, तो वो दोनों आपस में बात करने लग गए, लगता है भाई इसे लड्डू चाहिए। एक फिर मैंने दोबारा बोला, फिर उसने बोला ना भाई लगता है इसे जलेबी चाहिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने दोबारा ही 5-6 बार बोला, फिर उन बेचारे लोगों ने अपनी प्लेट फेंक के वहीं से भाग गए। ये सारे किस्से मेरे को मेरे घर वालों ने बताया, मुझे कुछ याद नहीं था। बस बीमारी का तो पता ही था कि ये सब बीमारी मेरे को थी बहुत ज़्यादा। था मेरा फनी मूवमेंट, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। और मैं गुम जाता था, जब भी मैं घूमता था तो मैं कुछ ना कुछ खाली हाथ नहीं आता था, मैं कुछ ना कुछ लेके आता। एक बार क्या हुआ, मेरे बड़े पापा और बड़ी अम्मा मतलब 28 सेक्टर में रहते हैं। तो मैं गुम गया, मैं भाग गया, तो सारे डर गए कहाँ गया कहाँ गया। फिर उसके 5 मिनट बाद मैं आ रहा, एक हाथ में फ्रूटी और एक हाथ में ट्रैफिक पुलिस वैन की लाइट, क्योंकि 28 सेक्टर की गली, मतलब हमारा ऐसा घर था कि 28 सेक्टर, उसके बाद सीधा जाओ तो आपका पूरा ट्रैफिक आ जाता है, क्राउड आ जाता है जहाँ पे गाड़ी जाती है। और ट्रैफिक पुलिस मैन की वही होती है, सीट वगैरह ही होती है, पूरा क्या कहते हैं उससे, जहाँ पे वो खड़ा रहता है, जो भी कहते हैं, ठीक है। वहाँ वहाँ गया था मैं, और उसकी लाइट लेके आ रहा एक हाथ से और एक हाथ में फ्रूटी पीता हुआ रहा। खाली हाथ नहीं आता है तुम्हारा भाई, जब भी घुमा है फायदे की चीज़ लेके आया। एक बार घुमा पाउडर का डिब्बा लेके आ गया। एंटरटेनिंग होता है, लेकिन होता ही है, अगर अच्छा फेस आएगा आपकी लाइफ में तो बुरा फेस भी आता है। और यही था। सो गाइस, ये तो हो गया मेरा। अब मैं आपको सन्नी का एक किस्सा बताता हूँ, बस एक ही बताऊँगा, आप उसी में समझ जाओगे। तो क्या हुआ था कि न्यू ईयर का टाइम था, न्यू ईयर ईव था, मतलब न्यू ईयर से एक रात पहले हम सारे पार्टी में गए हुए थे। पार्टी यानी कि हम पुरानी सोसाइटी में रहते हैं, नहीं ज़्यादा बोल दिया, पुरानी सोसाइटी में रहते हैं ना, रेल विहार में। तो वहाँ क्या हुआ था, पार्टी हो रही थी, न्यू ईयर पार्टी होती है। तो रात को सारे इकट्ठे हो रखे थे, खाना वाना खा रहे थे, अच्छा खासा वो गाना वाना चल रहा। तो सन्नी ना लेदर की बॉल लेके आ गया, लेदर की बॉल जो पत्थर जैसी होती है ना, पत्थर जैसी, वो लेके आ गया, ठीक है। उसके बाद वो दीवार पे मारने लग गया कैचअप। वो तो छोटा ही था नॉर्मली, मतलब दीवार पे ऐसे कैचअप कैच खेल रहा, ठीक है। एक बार मारी हाथ में आ गई, दूसरी बार मारी हाथ में आ गई, तीसरी बार मारी हाथ में नहीं आई, कह रहा कहाँ गई। फिर एक आंटी की आवाज़ आई, आंटी के यहाँ पे लेदर बॉल लगी थी, और आंटी का पूरा सुन। ये भाग रहा, सारे कह रहे पकड़ो पकड़ो, मैं तो चुप गया भाई, मैं नहीं जानता इसे। फिर वो तो छोड़ो, अगली सुबह न्यू ईयर का पहला दिन मम्मी पापा का कहाँ मना, उन आंटी के घर पे। आंटी ऐसे सिर अपना सुझाए बैठी थी, ठीक है, ऐसे सिर पकड़ी बैठी थी। मम्मी पापा और मैं गए थे।
फिर बस यही गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। एक्चुअली आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि अपनी चाइल्डहुड स्टोरी हमारे साथ शेयर करो और फ़नी मोमेंट्स भी बताओ, तो मैंने आपको दोनों ही बता दिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप हमारे हर नए वीडियो के साथ कनेक्टेड रहो। सो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मुझे कमेंट्स में बता देना कि आपको नेक्स्ट वीडियो मेरी कौन सी चाहिए, मैं आपको डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि वो वाली वीडियो बन जाए। आफ्टर ऑल आप लोगों के लिए ही मैं इतना काम कर रहा हूँ। सो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।